हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट विजन और उसके करेक्शन के बारे में। ये जो है वीडियो नंबर 2 है, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का। इससे पहले ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने बात किया है ह्यूमन आई एंड देयर फंक्शन के बारे में। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर जाकर देख लें। उसको हमने मेंशन किया हुआ है अपने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा ताकि आप उसको देख लें। अगर इसको नहीं कर सकते आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए उसको देखें ताकि आपके आगे की चीज़ जो है वो अच्छे से क्लियरली समझ में आए। तो इसमें हम लोग बात करने वाले डिफेक्ट विजन के बारे में। डिफेक्ट विजन का बात करने से पहले कुछ मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, अगर आपको इसका आंसर है तो आप कमेंट में आंसर जरूर देना। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। हमारे आंख के लेंस के जो फोकल लेंथ चेंज करता है वो कौन सा पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसका आंसर अगर आपको आता हो तो कमेंट में लिखें। दूसरा क्वेश्चन कि विच पार्ट ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ साइज ऑफ पुपिल। पुपिल के साइज को जो कंट्रोल करता है या चेंज करता है उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भी जरूर आप लिखें। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमने ह्यूमन आई के बाद पढ़ना है क्या हमें डिफेक्ट विजन। अब डिफेक्ट विजन का बात करेंगे, डिफेक्ट विजन है क्या चीज़। तो डिफेक्ट विजन इसको हम लोग दृष्टि दोष बोलते हैं। इसका मतलब है कि हमें इस कंडीशन में कुछ ऐसा बीमारी, कुछ ऐसा परिस्थिति, कुछ ऐसा कंडीशन जिसमें हम चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या डिफेक्ट विजन। इसमें क्या क्या हो सकता है, आपके आंख में चेंजिंग आ सकता है, आंख के कुछ पार्ट्स में चेंजिंग आ सकता है, या फिर कौन कौन से चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे उसको करेक्ट करेंगे, ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो डिफेक्ट विजन का अगर बात करूं मैं, तो डिफेक्ट विजन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के डिफेक्ट विजन। फर्स्ट आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। इस 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और बहुत ही डिटेल डिस्कस करेंगे। अब क्या डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे मायोपिया है क्या चीज़, इसमें क्या परेशानी होती है इंसान को, क्यों ये मायोपिया होता है, इसके क्या क्या कारण हैं और इसको हम लोग ठीक कैसे करते हैं, इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला है हमारा मायोपिया। अब मायोपिया में क्या प्रॉब्लम होती है इंसान को किस चीज़ को देखने में। तो मायोपिया इज द डिफेक्ट विजन इन विच अ पर्सन कैन सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट ही कांट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। बोलता है क्या कि एक आदमी, एक इंसान, कोई भी जो कि नियर बाई ऑब्जेक्ट को आसानी से क्लियरली देख पा रहा है, लेकिन जो दूर की चीज़ें उसको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे, वो धुंधले दिख रहे हैं, वो ब्लर दिख रहा है, उसको धुंधला टाइप दिख रहा है। तो इस केस में हम लोग बोल देंगे कि उस पर्सन को मायोपिया हो गया है या वो पर्सन जो है मायोपिया से अफेक्टेड है। अब सुन लो कि इस मायोपिया में एक्चुअली में होता क्या है जो कि मायोपिया हो जाता है किस केस में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जब लाइट इंटर करता है हमारे आंख में, आई लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद जो इमेज है वो रेटिना पे बनता है। रेटिना पे जब बनता है तो रेटिना पे जो लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको फोटो रिसेप्टर्स बोलते थे हम लोग, वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट कर देते हैं और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को वो ब्रेन तक भेजते हैं और ब्रेन उसको एनालाइज करता है और फिर समझता है कि आप किस चीज़ों को देख पा रहे हैं। तब क्या होता है कि यहाँ पे मायोपिया में आप इस फिगर को देखें, इस फिगर को देखेंगे आप तो एक जो है आपका नॉर्मल आई का है जिसमें लाइट जा रहा है, रेटिना पे इमेज बन रहा है और आपको चीज़ें क्लियरली दिख रही है। लेकिन दूसरा जो है आपको क्या है, दूसरे केस में आपको दिख रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो रेटिना पे नहीं बन रहा है, रेटिना पे ना बनकर वो रेटिना से पहले बन जा रहा है। और तीसरा केस को अभी आप मत देखिए, 2 केस देखिए। पहला केस में रेटिना पे बन रहा है तो उसको में आपको चीज़ें अच्छी दिख रही है, क्लियर दिख रही है। लेकिन जब दूसरा केस देख रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा है, उसके बजाय रेटिना से पहले इमेज बन जा रहा है। तो मायोपिया में क्या होता है कि जो इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना से पहले बनता है और रेटिना पे अगर बनेगा तभी तो हमको दिखाई देगा, लेकिन रेटिना से पहले बन रहा है इसलिए मतलब वो हमको धुंधला धुंधला दिखाता है, मतलब अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो इस केस में क्या क्या कारण हो सकते हैं मायोपिया होने के, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो इमेज है रेटिना पे नहीं बन रहा है और रेटिना से पहले बन जा रहा है। इसको 2 कारण हो सकते हैं, ठीक है। पहला जो है वो इलोंगेटेड आईबॉल, आईबॉल ही आपका बड़ा है, लेंस तो आपका प्रॉपरली काम कर रहा है, लेकिन क्या है आईबॉल आपका बड़ा है और आईबॉल बड़ा है जिसकी वजह से रेटिना तक इमेज नहीं पहुंच पा रहा, रेटिना पे नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लेंस का कोई दोष नहीं है,
वो लेंस बेचारा निर्दोष है, वो तो अपना काम पूरी तरह से कर दे रहा है, लेकिन जो आईबॉल ही आपका बड़ा है तो क्या कर सकता है, बोला क्या भाई मेरा क्या है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ लेकिन आपका आईबॉल ही बड़ा है। तो इस केस में जो है वो मायोपिया से आदमी ग्रसित हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है। इसका मतलब कि लेंस करेक्ट है और आईबॉल हमारा बड़ा है, जितना बड़ा होना चाहिए उससे बड़ा है आईबॉल, जिसकी वजह से रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा है। दूसरा केस हो सकता है कि नहीं भाई मेरा आईबॉल तो सही है लेकिन लेंस प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, लेंस में कुछ डिफेक्ट है। तो वो डिफेक्ट क्या हो सकता है, तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस। तो पहला केस हो सकता है कि इलोंगेटेड आईबॉल और दूसरा हो सकता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस का जो कर्वेचर वो ज्यादा होने की वजह से उसका जो कन्वर्जिंग पावर है वो ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो जो है वो लाइट को रेटिना से पहले ही कन्वर्ज करके मिला देगा और इमेज जो है रेटिना पे नहीं बनेगा, उससे पहले बन जाएगा। तब इस केस में क्या करेक्शन होना चाहिए, तो आप खुद समझ सकते हो कि इसमें क्या करेक्शन, कैसे करेक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब लाइट जो ज्यादा कन्वर्ज कर गया है, लाइट जो है वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर गया है, इसका मतलब लाइट को रेटिना तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा लाइट को डाइवर्ज कराना पड़ेगा। ठीक है, डाइवर्ज कराना पड़ेगा, डाइवर्ज करेंगे तभी ना होगा क्या, डाइवर्ज करने के बाद फिर वो जाकर रेटिना पे कन्वर्ज करेगा। तो डाइवर्ज कराना होगा, तो डाइवर्ज कराने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे हम लोग, हमको तो नहीं पता, आपको पता है तो बता दो। चलो कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब जब कनकेव लेंस यहाँ पे डाल दिया जाएगा तो लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया, और डाइवर्ज करने के बाद जो इमेज बनेगा वो रेटिना बन जाएगा और उसके बाद आपको चीजें क्लियरली दिखाई देगी। तो मायोपिया में हम लोग क्या करते हैं कि कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस। फिर से मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मायोपिया जो है ऐसा डिफेक्ट विजन है जिसमें पास की चीजें दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती है। ये होता है इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बनता है वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। इसका दो कारण है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस के कर्वेचर का बड़ा हो जाना, दूसरी बात कि इलोंगेटेड आईबॉल, ये दो केसेस हैं। और इसको करेक्ट कैसे करते हैं हम लोग, तो कनकेव लेंस से। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आप हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया जो है मायोपिया का जस्ट अपोजिट है। अगर आपको मायोपिया समझ में आ जाता है तो हाइपरमेट्रोपिया भी समझ में आ जाएगा, इसको आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। मायोपिया में हमको पास की चीज़ें दिखती है और दूर की चीज़ें नहीं दिखती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि दूर की चीज़ें दिखती है, पास की चीज़ें नहीं दिखती। इसका मतलब पास वाला चीज़ जो है वो हम लोग क्लियरली नहीं देख पाएंगे, दूर की चीज़ों को क्लियरली देख पाएंगे। तो अ डिफेक्ट विजन इन विच अ पर्सन कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, इट मीन्स द पर्सन इज अफेक्टेड बाई द हाइपरमेट्रोपिया। इसका मतलब है कि जो पर्सन है वो हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित है, तो उसको पास की चीजें दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही है। मायोपिया में क्या था, पास की चीजें दिखती थी, दूर की नहीं दिखती थी, और इसमें दूर की दिखती है और पास की नहीं दिखती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा, तो हम समझ सकते हैं कि जो मायोपिया में होगा उसका जस्ट अपोजिट हुआ होगा। अब सुन लो कि यहाँ पे क्या है कि हाइपरमेट्रोपिया, फिर से इस फिगर को देखो, ये हाइपरमेट्रोपिया का है कि पहला केस तो सही है, आपका रेटिना पे इमेज बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दूसरा केस देखो कि यहाँ पे जो है जो कन्वर्जिंग पावर है आई लेंस का वो शायद कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लाइट कम कन्वर्ज हो रहा है और रेटिना के बाद बन रहा है, मतलब रेटिना से पीछे इमेज बन रहा है। तब रेटिना पे बनता तब तो हम उसको डिटेक्ट कर पाते, देख पाते, समझ पाते, लेकिन यहाँ पे रेटिना पे बन ही नहीं रहा है। कहाँ बन रहा है, रेटिना के जस्ट पीछे बन रहा है। इसका मतलब है कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है रेटिना पर ना होकर उसके पीछे हो रहा है, जिससे हमको चीजें क्लियरली नहीं दिख पा रही है। अब इसका क्या कारण हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, तो पहली बात जैसे हमने मायोपिया में बात किया उसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे पहला केस होता है शॉर्टर आईबॉल, कि आईबॉल जो है जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा नहीं है, उससे छोटा हो गया है, जिसकी वजह से इतना अगर बड़ा रहता, देखो इतना बड़ा रहता तो यहाँ पे इमेज बनता, लेकिन ये थोड़ा यहाँ आ गया तो ये इमेज यहाँ बन गया। इसका मतलब कि पहला केस हो सकता है कि शॉर्टर आईबॉल छोटा है, जिसकी वजह से इमेज जो है वो रेटिना के बाद बन रहा है। अगर आईबॉल छोटा नहीं हुआ, आईबॉल का साइज सही हुआ, तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि जो लेंस है, आई लेंस है, वहां पे बढ़ गया था कर्वेचर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब बोल सकते हैं कि जो आई लेंस है उसका कर्वेचर में अगर कमी आती है, वो चपटा हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है, लंबा हो जाता है आई लेंस, तो उस केस में भी क्या हो सकता है कि उसका कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगा और इमेज जो है रेटिना बनकर रेटिना के बाद बनेगा। तो ये हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया में। अब इसको क्या करना होगा, इसमें कन्वर्जन पावर कम है लेंस का, या इसमें कन्वर्ज कम हो रहा है, तो इसको और ज्यादा कन्वर्ज कराना होगा, तब तो जाके इमेज रेटिना बनेगा। तो और ज्यादा कन्वर्ज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। और कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, हमको तो नहीं पता, आपको पता है, चलो हाँ, तो बोलते हैं किसको,
कन्वेक्स लेंस को। तो हम लोग इस केस में कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे और कन्वेक्स लेंस यूज करने के बाद जो इमेज होगा वो रेटिना पे बन जाएगा और हम लोग चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे। तो मैं एक बार डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे और बता रहा हूँ आपको कि कैसे एक दूसरे का अपोजिट है। मायोपिया में पास की चीज़ें दिखती हैं, दूर की नहीं। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ें दिखती हैं, पास की नहीं। मायोपिया में इमेज जो बनता है रेटिना से पहले बनता है, हाइपरमेट्रोपिया में इमेज जो बनता है रेटिना के बाद बनता है। मायोपिया का जो रीजन है होने का वो होता है इलोंगेटेड आईबॉल, बड़ा आईबॉल, या फिर एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। लेकिन यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, शॉर्टर आईबॉल, और दूसरी क्या है, लेस कर्वेचर ऑफ आई लेंस, मतलब जो कर्वेचर है वो स्मॉलर कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जस्ट अपोजिट है। मायोपिया में लोग क्या यूज करते हैं, कनकेव लेंस, और यहाँ पे क्या, कन्वेक्स लेंस। तो समझ में आ गया होगा कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या डिफरेंस है, और आप एक को याद रखें तो दूसरा ऑलरेडी आपको याद रहेगा। जो नेक्स्ट टाइप का डिफरेंट विजन है हमारा वो है प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया एक्चुअली है क्या, तो प्रेस बायोपिया को हम लोग ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। मतलब ये जो होता है वो ओल्ड पर्सन में होता है, बूढ़े लोग में होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है जो देखने की शक्ति जो है कम होते चल जाता है। अब इसमें होता क्या है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया इसको क्यों बोला गया है, तो आपने जनरली देखा होगा अपने बड़े बुजुर्ग को, दादाजी नाना जी जो भी होंगे, अगर उनको देखा होगा किसी चीज़ को पढ़ते हुए, अगर पेपर पढ़ते हुए, तो वो पेपर को ऐसे नहीं पढ़ते हैं, वो ऐसे करके पढ़ते हैं। कोई उनको स्लिप दे दो तो वो ऐसे नहीं देखेंगे, हम लोग सिंपली कैसे ऐसे देखेंगे, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके देखेंगे कि दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि उनको पास की चीज़ें नहीं दिख रही, वो दूर करके उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे उनको दूर की चीज़ें दिख रही है और पास की चीज़ें नहीं दिख रही है। तो क्या होता है कि जब एज बढ़ते जाता है तो हमारे जो सिलियरी मसल्स हैं, सिलियरी मसल का काम क्या था हमने पिछले वीडियो में बताया, इसमें मैं नहीं बताऊंगा। सिलियरी मसल जो है वो क्या करता है, कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने के बाद जो अकोमोडेशन ऑफ पावर है, जो आई लेंस को फैलाता है, सिकुड़ाता है, फैलाता सिकुड़ाता है, वो जो होता है वो कम हो जाता है। मतलब जो सिलियरी मसल्स है वो कमजोर पड़ने की वजह से उसका अकोमोडेशन ऑफ पावर में काफ़ी कमी हो जाती है और वो पावर को एडजस्ट नहीं कर पाता है, फोकल लेंथ नहीं चेंज कर पाता आई लेंस का, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं, वो दूर की चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं, पास की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। एक बात और है, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है जो कि एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, उसको मैं क्लियर जरूर करना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि प्रेस बायोपिया में हम लोग बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। बाइफोकल लेंस मतलब एक लेंस में दो लेंस का कॉम्बिनेशन, कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों होगा, उसको हम लोग बाइफोकल लेंस बोलते हैं। लेकिन बाइफोकल लेंस यूज नहीं करते हम लोग हाइपरमेट्रोपिया में। अब वो लोग क्या बोल रहे हो सर आप, तो जी हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ और ये चीज़ एनसीईआरटी में आपको थोड़ा सा गलत दिया है। अब सुन लो कि क्या है कि हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, कौन सा, तो हाइपरमेट्रोपिया जो है वो दूर की चीज़ों को दिखाता है क्लियर, पास की नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और हम लोग प्रेस बायोपिया को बोल रहे हैं क्या, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। तो ये भी एक तरह का हाइपरमेट्रोपिया ही है। इसका मतलब इसमें भी हम लोग क्या यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस ही यूज करेंगे। और जहाँ पे आपको पूछा जाए कि प्रेस बायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है, तो वहाँ पे कन्वेक्स लेंस ही होता है। अब सुन लो कि क्या होता है कि प्रेस बायोपिया में कि जब स्टार्टिंग स्टेज होता है प्रेस बायोपिया का, तो उसमें लोगों को दूर की चीज़ें दिखती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है कि उनको पास की चीज़ें भी नहीं दिखती है। इसका मतलब वो प्रेस बायोपिया के साथ साथ उनको हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है, सॉरी, प्रेस बायोपिया के साथ साथ उनको मायोपिया भी हो जाता है, और जिससे वो पास की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। अब सुन लो थोड़ा सा एक बात और कि यहाँ पे जो बाइफोकल लेंस यूज होता है वो किन के लिए होता है। तो जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तो सिलियरी मसल कमजोर हो जाते हैं और लेंस के वो एडजस्ट नहीं कर पाते, वो लंबा और छोटा नहीं कर पाता उसको, जिससे इंसान फोकस नहीं कर पाता है किसी भी चीज़ को देखने में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब सिलियरी मसल्स कमजोर होगा तो ऐसा थोड़ा ना कि वो सिर्फ इलोंगेट कर पाएगा, उसको लंबा कर पाएगा, छोटा नहीं कर पाएगा। होगा तो वो कमजोर होगा तो या तो वो सिकुड़ा भी नहीं पाएगा और फैला भी नहीं पाएगा, ये दोनों होगा क्योंकि वो कमजोर हो चुका है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो सिलियरी मसल का पावर है वो खत्म हो जाता है और इंसान को दूर का भी नहीं दिखता और पास को भी नहीं दिखता है। मतलब इंसान जो है प्रेस बायोपिया और मायोपिया दोनों से ग्रसित हो जाता है, दोनों से अफेक्ट हो जाता है, जिस केस में हम लोग बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। आप याद रखना कि जब इंसान को प्रेस बायोपिया प्लस मायोपिया दोनों हो जाएगा तभी हम लोग बाइफोकल लेंस यूज करेंगे।
नहीं तो हम लोग सिर्फ प्रेस बायोपिया में क्या यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। एक और डिफेक्ट विजन होता है जो कि इससे बिल्कुल अलग है और जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एस्टिग्मेटिज्म। ये जो डिफेक्ट विजन है वो जनरली हमारे आईबॉल आई लेंस की वजह से नहीं होता है, ये हमारे कॉर्निया में कुछ चेंजेस या कुछ डिफेक्ट आने की वजह से होता है। अब ये डिफेक्ट क्या होता है कि जो हमारा कॉर्निया है, जो आउटर मोस्ट पार्ट जो ट्रांसपेरेंट है, जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हेल्प करता है, वो क्या होता है कि कभी कभी वो रफ हो जाता है। रफ होने का कारण क्या है, कुछ एक्सीडेंटल केस हो सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि उठते हैं और उड़ते उड़ते आँख को ऐसे कर लेते हैं, मसल लेते हैं, ठीक है, मसलते हैं। तो इस पर क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट पार्ट है आई का कॉर्निया, उसका जो सरफेस है वो रफ हो जाता है और रफ होने के बाद वो जो है लाइट को अच्छे से रिफ्रैक्ट नहीं करा पाता है, एक जगह रिफ्रैक्ट नहीं करा पाता। वहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होता है तो इमेज जो बनता है वो या तो रेटिना के बाद या तो रेटिना से पहले बन जाता है, या फिर एक से ज़्यादा जगह इमेज बनता है, जिसके वजह से हमको जो चीज़ें हैं वो धुंधली नज़र आती है। इसीलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आँख को मलने से, उसको रब करने से मना करते हैं। तो ये है आपका एस्टिग्मेटिज्म। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और बहुत लगती है मेहनत वीडियो को बनाने में, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जहाँ हो सके सारी जगह शेयर करें, एकदम फैला दो वीडियो को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।